अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ व्हीकल इज 42 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट कंप्लीट इन ए 19.8 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। ये व्हील वाला क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये तो सिंपल है लेकिन आगे बहुत टफ आएगा, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। व्हील वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज 42 सेंटीमीटर, ठीक। एक व्हीकल है और उसका व्हील जो व्हील कैसा होता है, तो व्हील कैसा होता है, तो आपको सर्कल की तरह होता है। व्हील कैसा होता है, तो सर्कल की तरह होता है, ठीक है। देखो ना, गाड़ी में जो पहिया होता है कैसा होता है व्हील, तो सर्कल की तरह होता है, ठीक। यानी वो सर्कल की बात कर रहा है। अब इसी व्हीकल का व्हील जो है उसका रेडियस कितना है, 42 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना है, तो सर 42 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है। ये जो व्हील है इसका रेडियस 42 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट कंप्लीट इन ए 19.8 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। तो अब इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिवॉल्यूशन मतलब क्या, कि घूम रहा है, घूमना, कितनी बार घूमना। रिवॉल्यूशन मतलब क्या, घूमना, रिवॉल्यूशन मतलब घूमना। तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट कंप्लीट इन ए इतना किलोमीटर लॉन्ग जर्नी, ठीक। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर वो व्हील घूम रहा है, पहिया क्या होता है, घूमता है, अगर ये व्हील घूम रहा है ऐसे, तो कितनी बार वो घूमेगा, ये व्हील कितनी बार घूमेगा, कितनी बार वो घूमेगा कि डिस्टेंस कितना कवर कर ले, 19.8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर ले, तो 19.8 किलोमीटर। ये जो व्हील है कितनी बार ऐसे घूमेगा कि उसका टोटल डिस्टेंस 19.8 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर ले, ठीक। तो हमको पूछना है कि कितनी बार घूमेगा, तो निकालेंगे। देखो, एक बार मान लो ऐसा व्हील है, एक तुमसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन कर दोगे, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, एक व्हील है, चलो ये हो गया अपना पहिया, व्हील हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि मैं यहां पे हूं, चलो यहां पे है ए पॉइंट, अगर ये एक बार राउंड मार रहा है, एक बार राउंड ये मार रहा है, तो एक बार ये राउंड मार रहा है व्हील, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये व्हील कितना राउंड मारेगा कि ये डिस्टेंस कवर कर लेगा आपका 25 सेंटीमीटर। एक राउंड ये मार रहा है ऐसे, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना राउंड वो मारेगा कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, बताओ। फिर से क्वेश्चन सुनो, एक राउंड ये मार रहा है तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। मैं पूछ रहा हूं ये कितनी बार ऐसे राउंड मारेगा कि डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कवर कर लेगा। तो क्या करोगे, तो कहोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5, यानी 5 राउंड वो मारेगा। ऐसे 5 राउंड ऐसे घूमेगा तो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। तो ये जैसे किए ऐसा ही क्वेश्चन वो भी है, ठीक। ये जैसे किए वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। इसमें हम बस तुमसे बता दिए थे कि एक राउंड मार रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना राउंड मारना पड़ेगा, तो सीधे सीधे डिवाइड कर दिए, ठीक। ये क्वेश्चन में देखो, लेकिन इसमें एक राउंड का डिस्टेंस नहीं दिया है कि एक राउंड मार रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर ये तुम पता कर लोगे कि एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसके बाद टोटल डिस्टेंस में उस राउंड से डिवाइड कर लेंगे। तो मेन चीज क्या है कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस वो कवर किया। ये तो 42 सेंटीमीटर रेडियस है, हमको निकालना है कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे निकालेंगे, एक राउंड में, यानी यहां पे है, यहां पे था, यहां से एक राउंड मार रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सर्कमफ्रेंस, यानी एक राउंड इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। यानी एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे तो वही डिस्टेंस हो जाएगा, एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो देखो, तो बस ये चीज बस समझने के लिए थी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन ही करना है, तो बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर रटने का काम तो सब लोग कर लेंगे, अभी रट लेंगे, फिर अगला घुमा के क्वेश्चन दे देगा, फिर बस काम हो जाएगा। तो मेन चीज है सीखना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो, एक सबसे पहले क्या, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, एक राउंड में, तो एक राउंड डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड ना लिख के 1 रिवॉल्यूशन लिख लेंगे,
ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब एक बार वो घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमेशा इसी क्वेश्चन में नहीं, हमेशा एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जब भी आपको एक राउंड का डिस्टेंस निकालना होगा, याद रखेंगे, जब भी एक राउंड का डिस्टेंस निकालना होगा तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो निकालेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे इसको, ये डिस्टेंस कवर वही मतलब सीधे डिस्टेंस लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में इस पूरे को बस डी लिख दिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो कहोगे सर 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है, तो सर 22/7। रेडियस क्या है, तो सर 42, रेडियस क्या है 42, ठीक है। तो ये अब इसको देखो, चलो सॉल्व कर लो, 7 6 ये हो गया, ठीक। इसके बाद बचा क्या, 2 इंटू 6, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक चीज सीखना है, इस वाले क्वेश्चन में या इससे आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो तेजू खान नहीं बनना है। तेजू खान का मतलब कि ये नहीं कि तुरंत इसका मल्टीप्लाई कर दे उसके बाद हो गया बस, नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन टफ होगा, तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा 1-2 सेकंड या 5-6 सेकंड डिले होगा, उससे बचने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई नहीं, तो ये क्या निकला कि एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो देखो समझने के लिए बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका यूज नहीं करेंगे। ये 44, अब 44 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 4 जा 24, उसके बाद 6 4 जा 24 और ये 26, तो 264 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। ये बस समझने के लिए, लेकिन यूज हम लोग इसी को करेंगे लेके। तो ये 264 सेंटीमीटर ये क्या निकला, ये 264 सेंटीमीटर क्या निकला बताओ। तो सर ये निकला कि एक राउंड जब वो पहिया, वो जो व्हील है एक राउंड ऐसे घूमेगा, वो जो व्हील है एक राउंड ऐसे घूमेगा तो वो 264 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। एक राउंड घूमेगा तो 264 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितनी बार वो घूमेगा, क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, कितनी बार वो घूमे कि कंप्लीट डिस्टेंस कर ले 19.8 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी बार वो घूमेगा कि डिस्टेंस 19.8 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर ले। तो कितनी बार घूमेगा, तो टोटल डिस्टेंस हमको पता ही है, एक राउंड का डिस्टेंस पता ही है, तो टोटल राउंड कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस में इससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल राउंड निकल जाएगा, यानी टोटल रिवॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक। तो करेंगे, देखो टोटल रिवॉल्यूशन कितना होगा, टोटल रिवॉल्यूशन कितना होगा व्हील का, बताओ कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमको पता ही है 19.8 किलोमीटर, जैसे पीछे वाला बताए थे कि एक में इतना तो इतना, तो ये एक बार चक्कर लगा रहा है तो इतना कितने में, तो सीधे उसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो एक चीज देखने को मिलेगा, 19.8 किलोमीटर है, ये 19.8 किलोमीटर है, और ये क्या है 264 सेंटीमीटर। देखो अभी बोले है ना, ये 264 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 264 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ये वाला। क्यों ये वाला लिखेंगे, क्यों यू इसलिए लिखेंगे, कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। ऐसे भी लिख के सॉल्व करेंगे आएगा आंसर, लेकिन लिखना कौन सा, ये वाला, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। दोनों में से किसी को लेके करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ये बस लिख दिया समझाने के लिए। 22 इंटू 6 सेंटीमीटर, 22 इंटू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ किलोमीटर दिख रहा है और यहाँ सेंटीमीटर दिख रहा है, यूनिट दोनों का सेम नहीं है, यानी इसका मतलब कटाएंगे नहीं। तो ये सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सेंटीमीटर में, इस किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब यूनिट सेम होगा तो सॉल्व कर लेंगे। तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखो ये 19.8 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिए। फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मीटर हो गया, ये क्या हुआ मीटर। अब मीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से। तो 100 से, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर।
किलोमीटर को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट किए, फिर मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में, और ये ऐसे नीचे, ठीक, सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम हो गया, यूनिट सेम हो गया तो अब इसको कटपीट कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक प्लेस पे डेसिमल है, तो एक प्लेस पे डेसिमल है तो एक जीरो यहाँ से लिपट जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे नीचे 22 है तो ये मस्ट है कि 11 से कटेगा, तो 11 से कटेगा तो ऊपर कहीं ना कहीं 11 से कटेगा, तो देखो 11 2 जा, फिर ये 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 8 बचा, 11 8 जा 88। उसके बाद देखो ये 6 3 जा 18, ये 2 से इसको कटाओ 2 5 जा, फिर 2 से इसको कटाओ 2 5 जा, तो इतने टाइम्स। तो नीचे वाला सब कट गया, ऊपर क्या बचा, तो ये बचा 3 × 5 × 5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, तो 75 0, ये क्या है आपका आंसर। ये 75 0 क्या है, यानी 7500 वो राउंड मारेगा, यानी 7500 वो राउंड मारेगा, 7500 ऐसे राउंड मारेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। कितने राउंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 7500 ये राउंड मारेगा तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो बहुत, ये देखो ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन आगे वाला जो क्वेश्चन है वो सिंपल नहीं है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए द व्हील्स ऑफ द लोकोमोटिव ऑफ ए ट्रेन आर 2.1 मीटर इन रेडियस, ठीक है। एक क्या है ट्रेन, और उस ट्रेन का व्हील दिया है, व्हील कितने व्हील है, एक ट्रेन है और उस ट्रेन का व्हील दिया है, ठीक। द व्हील्स ऑफ द लोकोमोटिव ऑफ ट्रेन आर 2.1 मीटर इन रेडियस, ठीक। ये व्हील हो गया ट्रेन का, और इसका रेडियस भी दिया है, इस व्हील का रेडियस भी दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, तो सर 2.1 मीटर दिया, 2.1 मीटर दिया। तो फिर आगे दे मेक 75 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। अब जो ये व्हील है, ये अब जो व्हील है एक मिनट में 75 रिवॉल्यूशन कर रही है, एक मिनट में 75 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, ये जो व्हील है एक मिनट में 75 बार ऐसे घूम रही है। ये जो व्हील है एक मिनट में कितनी बार घूम रही है, तो 75 बार घूम रही है वो, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो अब जो ट्रेन है उस ट्रेन का क्या बताइए, स्पीड बताइए, ट्रेन का क्या बताइए, स्पीड बताइए, और वो स्पीड किस में चाहिए उसको, किलोमीटर पर आवर में। तो उस ट्रेन का स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर, यानी जो व्हील का स्पीड होगा वही क्या होगा, ट्रेन का भी स्पीड होगा, ठीक। तो स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। देखो यूनिट मीटर में है और इधर किलोमीटर चाहिए, यानी इस मीटर को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे जब, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले काम क्या करना है कि इसका देखना है कि एक मिनट में 75 राउंड वो कर रही है, राउंड ले रही है, तो एक मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये हमको निकालना है कि एक मिनट में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक। तो एक मिनट में कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले निकाल ले रहे हैं कि एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक राउंड जब ये लेगी व्हील, एक राउंड जब ये ऐसे लेगी तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो डिस्टेंस covered by wheel in 1 revolution, एक रिवॉल्यूशन यानी एक बार घूम रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे 2πr। एक बार घूम रही है, एक बार घूम रही है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2π, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस कितना है, तो 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। अब इसी को सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दिख रहा है क्या, 7 से ये हुआ 0.3 टाइम्स में, 7 से ये हुआ 0.3 टाइम्स में। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 2 से 44, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 13, तो ये हो गया 132। ये 0.1 प्लेस पे तो 1 प्लेस पे ये, तो ये मीटर आया। ये 13.2 मीटर क्या है, ये 13.2 मीटर क्या है, बताओ क्या है। तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी जब ये व्हील जो है एक बार ऐसे घूमेगी, एक बार ऐसे घूमेगी तो 13.2 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। एक बार घूमेगी तो 13.2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक मिनट में वो 75 बार घूम रही है, एक मिनट में 75 बार घूम रही है, तो एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस covered by wheel in 1 minutes,
अब वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो बताओ एक कितना राउंड ले रही है 75 राउंड, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया तो 13.2, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, तो 13.2 इंटू 75 मीटर। देखो ये कैसा है, तो ये बेसिक चीज है, 1 मिनट में 75 राउंड ले रही है, ठीक है, तो 75 राउंड ये, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया तो 13.2 मीटर, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 13.2 मीटर एक राउंड का था, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर की 13.2 मीटर, तो 75 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 75 से मल्टीप्लाई, यही जो आंसर आएगा 1 मिनट। तो अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे आप पूछ लेंगे तो कुछ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, ठीक, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऐसे लिखे रहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसको ऐसे बचा के रख रहे हैं, ठीक। अब 1 मिनट में डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर की, इतना डिस्टेंस कवर की, तो बोल रहा है कि स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में, तो अब देखो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर की, ये मीटर में, क्या है मीटर में, और उसको स्पीड कैसे चाहिए किलोमीटर पर आवर में, स्पीड कैसे चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो अब इस मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो चेंज करो, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 मिनट। सेम चीज, बस इस मीटर को हम किलोमीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते, तो ये हो गया आपका किलोमीटर। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बना कि 1 मिनट में इतना किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर लिया, 1 मिनट में इतना किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लिया। अब 1 मिनट का हो गया ना, अब हम 60 मिनट का निकालेंगे। क्यों 60 मिनट का निकालेंगे डिस्टेंस, तो वो चीज बताएंगे, पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 60 मिनट्स। अब हमने निकाला कि 60 मिनट में वो जो ये जो व्हील है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 60 मिनट में ये व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर की, तो 60 मिनट में कितना करेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ये अपना 1000 ये इंटू 60, यानी 60 मिनट में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, 60 मिनट में इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी। 1 मिनट में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, देखो डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 10 आएगा, ये 0 से 0 जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो 25 3 जा 75, ये 25 से 4 टाइम्स में, उसके बाद ये देखो 2 3 जा, फिर ये 2 से, इसके बाद फिर 2 से करेंगे 10 टाइम्स में, इसको करो 66। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 66 इंटू 3 इंटू 3, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, तो 66 इंटू 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 9 6 जा 54, 5 कैरी था, तो क्या हो गया 594, तो ये 594 आया, क्या आया 594, और डेसिमल नीचे अपॉन में क्या है 10, तो डेसिमल लगाएंगे तो क्या आएगा 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। तो ये क्या निकला, ये निकला कि 60 मिनट में 59.4 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या इस 60 मिनट को हम 1 आवर्स नहीं बोल सकते हैं, इस 60 मिनट को 1 आवर्स हम नहीं बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं सर। तो ये क्या देखने को मिला है, तो ये देखने को मिला कि 1 घंटा में उसने 59.4 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया, 1 घंटा में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसका स्पीड क्या होगा, तो स्पीड क्या होगा, अब एक चीज यहां बताओ, तुम ये जो एक चीज यहां बताएंगे, अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, इसको 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, कोई चीज, एक ट्रेन है 10 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर्स में वो क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है, तो उसका स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 10 है, स्पीड कितना है, सॉरी टाइम कितना है, तो 2 है, इसको करेंगे 5 टाइम्स में, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। 10 किलोमीटर डिस्टेंस था, टाइम कितना था 2 आवर्स, तो स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10/2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां भी स्पीड पूछा है ट्रेन का, तो स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इतना है 594 किलोमीटर,
59.4 किलोमीटर। और टाइम कितना है आपका, टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 1 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया 59.4 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका आंसर। देखो ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे या तो फार्मूला लगा के कर लेंगे, नहीं तो आपके पास कॉमन सेंस है तो सीधे सीधे ये चीज आपको पता होगी कि 1 घंटे में जितना चलते हैं वही क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। अगर ये 10 किलोमीटर है और ये 1 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई चीज है 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड यही हो जाएगा सीधे सीधे 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होगी। या तो ऐसे दिमाग लगा के कर लेंगे, या तो फिर ऐसे फार्मूले से लगाना है तो फार्मूले से लगा लेंगे। तो 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड क्या होगा, तो इतने ही किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, द व्हील्स ऑफ ए कार मेक 2500 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 4.95 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्हील है, क्या एक व्हील है, ये हो गया अपना व्हील। अब ये जो व्हील है ना, ये जो व्हील है 2500 रिवॉल्यूशन कर रहा है, यानी ये जो व्हील है ये हो गया आपका सेंटर। ये जो व्हील है कितनी बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 2500 रिवॉल्यूशन कर रही है, यानी 2500 बार। 2500 वो ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 4.95 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक, 2500 रिवॉल्यूशन किया, कितना 2500 रिवॉल्यूशन किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, तो 4.95 किलोमीटर इसने क्या किया, डिस्टेंस को कवर किया। ठीक, तो आगे पूछ रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, तो बताइए कि ये जो व्हील है इसका डायमीटर क्या है, ये जो व्हील है अपना, इस व्हील का क्या बताइए, डायमीटर बताइए। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमको पता है कि 2500 रिवॉल्यूशन में इतना किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर किया। अगर हम एक रिवॉल्यूशन का निकाल ले कि अगर ये एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो फिर आसानी से डायमीटर निकल जाएगा। बताओ, ये 2500 रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2500 बार ये घूम रहा है, 2500 बार घूम रहा है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया। तो एक बार जब वो घूमेगा, एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये बताओ कैसे निकलेगा। एक बार वो घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बस ये निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक राउंड ही इक्वल होता है किसके, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। एक राउंड जो ये होता है, एक राउंड यही क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। ठीक, यानी 2500 रिवॉल्यूशन का इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, तो एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस हम निकालेंगे कि एक बार वो घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो वही अब निकालेंगे। ठीक है, देखो, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1, ये हो गया 1 रिवॉल्यूशन। बताओ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक बार वो जब रिवॉल्यूशन करेगा, यानी एक बार घूमेगा, तो कितना डिस्टेंस कवरेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस को पूरे डिस्टेंस से क्या, टोटल डिस्टेंस को टोटल रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो एक का निकल जाएगा, यानी टोटल रिवॉल्यूशन। ये हो गया आपका फार्मूला। क्या बनेगा, फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला कुछ नहीं है, बस ये बेसिक चीज है। देखो, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस करेगा, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, 4.95 किलोमीटर। ये कितने में डिस्टेंस कवर किया था, तो 2500 में, यानी टोटल डिस्टेंस को 4.95 किलोमीटर को 2500 से क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक, तो अब इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन क्या होगा, तो पूरे ये डिस्टेंस को 4.95 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे किससे, 2500 से, 2500 से, तो ये क्या निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा एक रिवॉल्यूशन में, यानी एक बार वो घूमेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये तो टोटल डिस्टेंस को टोटल ये राउंड से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये 4.95 किलोमीटर, ये 4.95 बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है। ये 2500 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, 2500 से डिवाइड
नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए इस किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। किलोमीटर को पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर में। चलो पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो ये 4.95 किलोमीटर को मीटर में चेंज के लिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये 2500, ये मीटर हुआ, ये क्या हुआ, मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए मीटर, लेकिन फिर भी ये 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 2 डेसिमल, ये सॉरी 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 2 जीरो ये कट जाएगा, तो भी ये जो है यूनिट बचेगा ऊपर वो फिर छोटा हो जाएगा, किससे, 2500 से। तो उससे बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए फिर इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो फिर इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे करेंगे, तो ये 100 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। यानी किलोमीटर को हम किस में चेंज किए, तो पूरे को सेंटीमीटर में। किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ मीटर, फिर इस मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में बोला नहीं है कि डायमीटर का लेंथ बताइए सेंटीमीटर में, ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, ठीक है। और इसको हम सेंटीमीटर में इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि ये थोड़ा आसानी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, चेंज किए, ठीक है। अब देखो इसको आप मीटर में भी कर सकते थे, मीटर में जो आंसर आता वो सही है, ठीक है। बस क्या होता, थोड़ा कैलकुलेशन आपका टफ होता, ठीक। तो ये चीज बस सेंटीमीटर अपने मन से किए और आंसर भी आपको किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। आंसर भी किस में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर सेंटीमीटर में दिया इसलिए इसको कर दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100, डेसिमल हटेगा तो नीचे 100। अब ये 100 से 100 क्या हो गया, 100 से 100 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये कट गया, फिर 5 2 जा 8, 5 5 जा 25, फिर 5 से इसको कटाओ तो 5 9 जा 45, फिर 4 बचा, फिर 5 9 जा 45, ठीक। ये 99 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 99 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 198 सेंटीमीटर। 99 इंटू 2 करेंगे तो 198 सेंटीमीटर है। ये 198 सेंटीमीटर क्या है, ये 198 सेंटीमीटर क्या है, तो ये 198 सेंटीमीटर ये है कि वो जब एक राउंड वो लेगा, एक रिवॉल्यूशन करेगा तो इतना डिस्टेंस क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये जानते हैं हम कि एक रिवॉल्यूशन ही क्या होता है, सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। एक रिवॉल्यूशन ही क्या होता है, सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। यानी 198 सेंटीमीटर ये क्या निकल गया, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकल गया। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको पता चल गया तो आसानी से रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस पता चल जाएगा तो डायमीटर निकाल लेंगे। तो अब ये 198 सेंटीमीटर क्या हो गया, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन होता है सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, तो 198 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 198 सेंटीमीटर। अब ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको पता चल गया, रेडियस आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसको यहां हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर, इस 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, 198, ठीक। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया ये 198। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। देखो 11 2 जा, फिर 11 सही है, 11 1 जा 11, फिर 8 बचा, 11 8 जा 88, फिर 2 सही है 9 टाइम्स में, तो रेडियस क्या हुआ, तो ये 7 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 63 हो गया, और ये 2 नीचे आएगा तो 63/2 बचा। तो रेडियस कितना हो गया, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, फिर 5, 2 1 जा 2, फिर ये हो गया अपना 5, ये सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया, सॉरी ये तो आंसर नहीं है, रेडियस कितना आ गया, तो रेडियस हमको पता चल गया कितना हो गया, 31.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, तो डायमीटर क्या होगा, तो रेडियस का 2 गुना, तो रेडियस, चलो इसको लिख लेते हैं इसको। डायमीटर क्या होता है, तो 2 इंटू आर, तो 2 और रेडियस की वैल्यू 31.5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यही आएगा 63। वहां पे हमने बस 63 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आपका डायामीटर, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना कोई जरूरी नहीं था, ठीक है। यहीं पे रेडियस जब इतना है तो डायरेक्ट डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता। ये गलती से हो गया बस, क्योंकि हमको लगा रेडियस निकालना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ना करने से बेहतर है कि यहीं पे डायमीटर से
डायमीटर निकाल देते 2 से तो डायरेक्ट 63 आ जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी ठीक है। ठीक, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।